हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। दोस्तों, शेयर मार्केट बेसिक्स के अंदर हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स को कवर कर रहे थे और इसके अंदर ये मेरी तीसरी वीडियो है। दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड एमएसीडी यानी कि मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इन दोनों को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। इंडिकेटर का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जब मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर के नाम से प्लेलिस्ट होगी। इसके अंदर मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा जो लर्निंग सीरीज़ की वीडियो है, लर्निंग सीरीज़ की जो वीडियो है, आप प्लीज़ उसके अंदर जाके जो कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बेसिक्स जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप उसको ज़रूर समझिए। क्योंकि टेक्निकल को समझने के लिए कैंडलस्टिक जो पैटर्न है उसको समझना, उसका जो बेसिक नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा इंडिकेटर है बेसिकली वो बोलिंजर बैंड है। तो इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि बोलिंजर बैंड को, इस टेक्निकल इंडिकेटर को हमें कैसे यूज़ करना है। हमेशा की तरह पहले थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे, देन हम वीडियो में आगे प्रैक्टिकल जो है उसको कवर करेंगे। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो बोलिंजर बैंड है वो एक इंडिकेटर है, एक टेक्निकल टूल है जो किसी भी शेयर या इंडेक्स के जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बोलिंजर बैंड एक तरीके से हमें वोलेटिलिटी शो करता है, यानी कि एक प्राइस रेंज हमें शो करता है कि इस पर्टिकुलर शेयर या जो इंडेक्स है वो इस प्राइस रेंज के अंदर रह सकता है। इसके अंदर तीन बेसिक लाइंस या फिर बैंड होते हैं। पहला जो बैंड होता है वो अपर बैंड, दूसरा होता है मिडल और तीसरा होता है लोअर। बेसिकली जो मिडल बैंड होता है या फिर जो मिडल लाइन होती है वो एक मूविंग एवरेज होती है, जो जनरली हम लोग 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं। यानी कि जो पिछले जो 20 डेज का जो किसी भी शेयर या इंडेक्स का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका बेसिकली हम लोग एवरेज लेते हैं। तो ये मिडल लाइन होगी। अपर लाइन एंड लोअर लाइन को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। हमें मेथड के अंदर नहीं जाना है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अपर लाइन और लोअर लाइन को हम बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। हम लोग बेसिकली जो हमारी मिडल वाली लाइन होती है, मिडल वाली लाइन से स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकालते हैं और उसको हम लोग ऐड कर देते हैं अपर लाइन क्रिएट करने के लिए और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लोअर लाइन क्रिएट करने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाऊंगा तो आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, बोलिंजर बैंड की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक मिडल लाइन होती है, ये बेसिकली हमारी 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज होती है। उसके बाद एक अपर लाइन होती है, ये देखिए अपर लाइन या फिर अपर बैंड, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ये सारी जो सेटिंग्स होती हैं ये प्री डिफाइंड होती है, हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम बोलिंजर बैंड को लगाते हैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर मिडल लाइन, अपर लाइन एंड जो लोअर लाइन है या फिर जो बैंड है वो ऑटोमेटिकली अपने आप लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें बेसिकली बोलिंजर जो बैंड है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। और इसके अंदर जो हमारा जो शेयर का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कुछ इस तरीके से जो कैंडल्स होती हैं, कभी वो ऊपर की तरफ जाती हैं एंड कभी वो नीचे की तरफ जाती है। तो जो शेयर का जो प्राइस है कुछ इस तरीके से इसके अंदर फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये तो बात होगी इसके स्ट्रक्चर की। अब देखते हैं इसको बेसिकली यूज़ कैसे करना है, हमें कैसे इस इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड लेने में मदद मिलती है। तो अगर मैं बाई और सेल सिग्नल की बात करूं, जब भी हमारा जो शेयर का जो प्राइस है या जो हमारी कैंडल्स हैं वो जो बोलिंजर जो बैंड है इसका जो अपर लाइन है इसको टच करती है, तो हम ये मान सकते हैं कि शेयर के अंदर अब करेक्शन आ सकती है। जो क्या है, यहाँ से हमें एक तरीके से इंडिकेशन मिलती है। अगर वो उस अपर लाइन को या फिर अपर बैंड को अगर टच करना शुरू कर देता है, उसका जो प्राइस होता है किसी शेयर का, तो हमें एक पॉसिबिलिटी लगती है कि जो शेयर है वो ओवरबॉट जोन में चला गया है। लेकिन कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है और कन्फर्मेशन हमें मिलती है
मिडल लाइन से, इस वाली लाइन से हमें कन्फर्मेशन मिलती है। जैसे कि अगर किसी शेयर का प्राइस यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ से अगर रिवर्ट हो रहा है, और ये जो मिडल वाली लाइन है इसके नीचे अगर उस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो हम मान सकते हैं, एक तरीके से हमें कन्फर्मेशन मिल जाती है कि अब इस शेयर के अंदर हम लोग सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो गया था, काफ़ी ओवर बोट हो गया था। तो इसके नीचे अगर हमें कैंडल मिल जाती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हम इसके अंदर सेल की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो बेसिकली ये जो लोअर बैंड है या लोअर लाइन है वो रहेगी। यानी कि जब तक शेयर का जो प्राइस है वो यहाँ लोअर बैंड तक नहीं आ जाता, तो हम उस पोजीशन को, उस सेल की पोजीशन को हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है दोस्तों हमें, क्योंकि जब बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो उस केस में जो कैंडल्स हैं वो साथ साथ इस बैंड के साथ साथ लगातार बनती रहती हैं, यहाँ से रिवर्ट भी होती है, नीचे की तरफ भी जाती हैं, लेकिन वो इस जो मिडल लाइन है इसके नीचे क्लोज नहीं करती, यहाँ से फिर से वो बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो उस केस के अंदर हमें सेल पोजीशन नहीं लेनी है, हमें सेल पोजीशन तभी लेनी है जब ये मिडल लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करे। अगर इस तरीके से कोई मूवमेंट हो रही है, यहाँ से रिवर्ट होता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से फिर से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर सेल का सिग्नल। अब बाई के सिग्नल के लिए क्या करना है, ये जो लोअर बैंड है, अगर लोअर बैंड के आसपास हमारा जो प्राइस है वो आ गया है और यहाँ से वो रिवर्ट होता है, अगेन अगर ये मिडल वाली लाइन ये हमारी कंफर्मेशन का काम करेगी। अगर वो प्राइस मिडल वाली लाइन के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि अब इस शेयर के अंदर बाइंग बनती है, बिकॉज ये जो नीचे वाला जो एरिया है वो हमें ओवरसोल्ड टेरिटरी को शो करता है। अगर शेयर यहाँ पे टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, तो इसका मतलब कोई भी शेयर है वो ओवरसोल्ड हो गया है और उसके अंदर रिवर्सल आ सकती है। लेकिन कंफर्मेशन हमें अगेन मिडिल लाइन से मिलेगी, जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी हम लोग यहाँ पे बाइंग में पोजीशन में जा सकते हैं। अगेन जो हमारा टारगेट होगा ये बेसिकली अपर बैंड है हमारा टारगेट, जब तक ये अपर बैंड को टच नहीं कर लेता तब तक हम इसके अंदर, इस ट्रेड के अंदर कंटिन्यू रह सकते हैं। अगेन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सेंटीमेंट होता है तो जो शेयर है बहुत लंबे टाइम तक यानी कुछ दिनों तक इस लाइन के आसपास रह सकता है, यानी कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में रह सकता है, और यहाँ से ये रिवर्ट करे और इस मिडल लाइन तक जाए और मिडल लाइन के ऊपर क्लोज ना करके ये वापस इसी तरफ आ जाए, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर। उस केस में हम लोगों को बाइंग में नहीं जाना है। तो ये एक तरीके से बाई और सेल सिग्नल हो गया। और अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ से भी हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो बोलिंजर जो बैंड है उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब किसी शेयर के अंदर जो वोलेटिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक तरीके से वोलेटिलिटी को मेजर करता है ये इंडिकेटर, तो किसी शेयर या इंडेक्स के अंदर जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक तरीके से इंडिकेशन है कि आगे चल के ये जो है चौपी रह सकता है, यानी कि जो वोलेटिलिटी है या फिर जो ट्रेंड है वो अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर वो डाउन ट्रेंड हो। और अगर ये जो गैप है इसके बीच का गैप काफ़ी कम हो, जैसे कि इस एरिया के अंदर है, इस एरिया के अंदर इसके अंदर जो गैप है वो काफ़ी कम है, तो इन दैट केस हम लोग ये समझ सकते हैं कि देखिए जैसे इस यहाँ गैप कम है तो इसका मतलब काफ़ी लो वोलेटिलिटी है किसी शेयर या इंडेक्स के अंदर। इसका मतलब ये भी होता है, एक तरीके से इंडिकेशन हमें मिलती है कि अब यहाँ से कोई पर्टिकुलर ट्रेंड या अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड किसी शेयर के अंदर आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी हमें बेसिकली इस विड्थ से भी मिल जाती है। और अगर पूरा इसको मैं कंसीडर करूं तो इससे हमें किसी भी शेयर का जो फ्लक्चुएशन है, बेसिकली जो रेंज है, उसका भी पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर इस रेंज के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोलिंजर बैंड को यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बता चुका हूं कि बोलिंजर बैंड की हेल्प से बाई सिग्नल कैसे जनरेट होता है। जब भी आपका जो प्राइस है वो लोअर बैंड की तरफ आता है और वहां से बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ जाता है, और जो मिडल वाला जो बैंड है, मिडल वाली जो लाइन है जो कि हमारी बेसिकली मूविंग एवरेज वाली लाइन है, उसको क्रॉस करता है तो एक बाई सिग्नल जनरेट होता है, जिसका जो टारगेट होता है बेसिकली वो जो अपर बैंड है वो उसका पॉसिबल टारगेट रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जब प्राइस अपर बैंड से रिवर्ट होता है
और जो मिडल वाली लाइन है उसको क्रॉस करता है तो एक सेल सिग्नल जनरेट होता है, जिसका जो टारगेट रहता है वो बेसिकली हमारा लोअर बैंड रहता है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब बोलिंजर जो बैंड है वो नैरो होता है या फिर टाइटन होता है, तो उस केस के उसका मतलब ये रहता है कि किसी भी शेयर या इंडेक्स के अंदर अंदर जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। और ये भी साथ साथ उसके अंदर एक इंडिकेशन होता है कि अब कभी भी एक शार्प मूवमेंट उस शेयर के अंदर आ सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, यानी कि अप साइड के अंदर या फिर डाउन साइड के अंदर। साथ साथ मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको ये भी एक्सप्लेन किया, जब जो बैंड के बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका मतलब उस शेयर या इंडेक्स के अंदर काफ़ी हाई वोलेटिलिटी है। और इसका मतलब ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो एंड हो सकता है। साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया कि जब अपर बैंड के आसपास हमारा प्राइस एक्शन आता है, इसका मतलब कोई भी शेयर या इंडेक्स ओवरबॉट हो गया है, उसके अंदर रिवर्सल आ सकती है। ऐसे ही जब ये जो प्राइस एक्शन है वो लोअर बैंड के आसपास आता है, इसका मतलब शेयर या इंडेक्स ओवरसोल्ड हो गया है और उसके अंदर रिवर्सल पॉसिबल हो सकती है। ऐसे ही मैंने आपको स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड भी एक्सप्लेन करा है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड भी एक्सप्लेन करा है, कैसे हम लोग बोलिंजर बैंड के अंदर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया बोलिंजर बैंड के यूजेस। अब बोलिंजर बैंड का एक मेन लिमिटेशन है, बेसिकली हम इस जो टेक्निकल टूल है इसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी कॉल लेनी है, चाहे वो बाई साइड की लेनी है या फिर सेल साइड की लेनी है, उसके लिए बेसिकली हमें इस इंडिकेटर के साथ दूसरे इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन को भी कंबाइन करना पड़ेगा, तभी हम कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हैं कि किसी भी शेयर या इंडेक्स के अंदर बाई सिग्नल या फिर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। तो ये इसकी मेन लिमिटेशन है कि इसको अकेले यूज करके, एलोन यूज करके हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी शेयर के प्राइस को। बेसिकली हमें इसके साथ हम या तो फिर आरएसआई को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं या फिर हम लोग एमएसीडी के साथ भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। और प्राइस एक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसके साथ, यानी कि हम चार्ट के साथ भी, चार्ट के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसको भी इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो कैंडल स्टिक जो पैटर्न है, कैंडल स्टिक का जो बेसिक है, प्लीज़ आप ज़रूर सीख लीजिए। इससे आपको कोई भी शेयर का जो चार्ट है उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं। तो हम रिलायंस का जो है, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, उसके डेली चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग बोलिंजर बैंड लगाते हैं, उसके लिए हमें स्टडीज़ में जाना होगा। स्टडीज़ के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे जब बोलिंजर लिखते हैं तो ये देखिए बोलिंजर बैंड आ गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये एक क्लाउड की फॉर्मेशन कर देता है। जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि बोलिंजर बैंड का ये अपर पार्ट होता है जो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला जाता है। ये मिडल पार्ट होता है जो जनरली 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज होती है, हालांकि आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो लोअर पार्ट होता है, अगेन ये स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला जा सकता है। आप चाहें तो इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं ये, लेकिन इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है, जो मिडल लाइन है वो 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है इसकी 2 होती है और इस तरीके से इसकी कलरिंग होती है। आप चाहें तो इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली बोलिंजर बैंड दिखाई देता है और इसके अंदर जो किसी भी शेयर या इंडेक्स का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अपर पार्ट के आसपास जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया और यहाँ से रिवर्सल मिल सकती है। और अगर ये जो बैंड का जो लोअर पार्ट पे आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया और यहाँ से हम लोगों को एक रिवर्सल मिल सकते हैं, यानी कि बाई का ट्रेड मिल सकता है। और कंफर्मेशन के लिए हमें मिडल लाइन, यानी कि जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है 20 डेज की, इसको हमें यूज करना होता है। और ये जो बैंड है एक तरीके से फ्लक्चुएशन बताता है कि कोई भी शेयर या इंडेक्स मैक्सिमम कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि इन जनरल इसी बैंड के अंदर ही ये फ्लक्चुएट करता रहता है। अगेन मैंने आपको विड्थ भी क्लियर करी थी। अगर जो बैंड की जो विड्थ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए काफ़ी नैरो विड्थ है, इसका मतलब ये है कि शेयर के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी कम है, चोपीनेस है। और यहाँ से एक इंडिकेशन भी मिलता है कि शेयर के अंदर एक ट्रेंड चालू हो सकता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर वो डाउन ट्रेंड हो।
और अगर ये जो बैंड है ये काफ़ी वाइड हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं रिलायंस के अंदर बैंड काफ़ी वाइड हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जो वोलेटिलिटी है शेयर के अंदर वो इंक्रीज हो गई है, और ये भी एक इंडिकेशन मिलता है कि आगे चल के ये जो ट्रेंड है वो ख़त्म होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। अगेन जो बाई या फिर सेल का जो सिग्नल है उसके लिए हमें बेसिकली जो मिडल लाइन है वहाँ से कंफर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ मैंने आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का भी बताया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर था, लगातार यहाँ जो है लोअर बैंड के आसपास ये कैंडल्स बन रही थी, इसका मतलब ये ओवरसोल्ड था। हमें एक तरीके से अलर्ट हो गए थे कि इसके अंदर अब बाइंग बन सकती है, लेकिन बाइंग बनने के लिए ये जो मिडल बैंड है इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे इसने एक कैंडल क्लोज करी तो हम इसके अंदर बाइंग साइड में जा सकते हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा, जो पॉसिबल टारगेट रहेगा वो रहेगा ये अपर बैंड। और अगर कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो तो ये जो है, ये जो कैंडल्स है यहाँ तक जाती हैं और इसके ऊपर क्लोज नहीं करती, फिर वापस डाउन आ जाती हैं, इसका मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है किसी शेयर के अंदर। और ऐसे ही जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो यहाँ से देखिए ये कैंडल ऊपर जाती हैं, फिर इस मिडल बैंड के आसपास आती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं, इसका मतलब जो जो अप ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए इस एरिया के अंदर देखिए यहाँ ये अपर बैंड के आसपास था, यानी कि ओवरबॉट था। और ये जब तक हमें इस ट्रेड के अंदर सेल साइड में नहीं जाना, जब जब तक ये इसके नीचे, ये जो कैंडल है इसके नीचे क्लोज नहीं कर लेती, और हमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो इसके अंदर लोअर बैंड रहेगा। लेकिन यहाँ से देखिए ये फिर से इसको टच करके ऊपर चला गया, यानी कि जो अब जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रोंग है। तो कुछ इस तरीके से हम बोलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंगल तरीके से यूज़ नहीं करना है, यानी कि सिंगल इससे हम लोगों को बाई या सेल जो सिग्नल मिलता है उसको बेसिकली हमें कंबाइन करना है आरएसआई या फिर एमएससीडी के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमें एक कैंडल मिली थी जो हमें एक तरीके से मिडल लाइन के ऊपर मिली है, तो ये हमें बाई का सिग्नल हमें बेसिकली एमएससीडी से मिला था, लेकिन इसको हमें अदर जो इंडिकेटर होते हैं उससे कंबाइन करना। जैसे कि यहाँ पे मैं एमएससीडी लगाता हूँ, क्योंकि एमएससीडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एमएससीडी लगाया है, और एमएससीडी के अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये जो ऊपर वाली जो लाइन है जिसको मैं सिग्नल लाइन बोलता हूँ, सॉरी जिसको मैं एमएससीडी लाइन बोलता हूँ, जो रेड वाली जो लाइन होती है वो सिग्नल लाइन होती है। तो जैसे कि ये एमएससीडी जो लाइन है वो सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करती है, तो हमें एक सिग्नल मिल जाता है बाई साइड का। तो यहाँ से हमें बाई साइड का सिग्नल मिल गया, और यहाँ से भी हम देखें तो इस बैंड के अंदर जो मिडल लाइन है उसके ऊपर इसने क्लोज किया, तो एक तरीके से हमें ये कंफर्म ट्रेड मिल गया कि अब इसके अंदर बाइंग पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। ऐसे ही हमारा सेल साइड के अंदर होता है। सेल साइड के अंदर अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है, और अगेन हमें एमएससीडी से भी ये जो हमारा एमएससीडी लाइन है वो सिग्नल लाइन के नीचे जाती है, तो हमें एक तरीके से सेल साइड का भी कंफर्मेशन मिल जाता है। अगेन जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे, जैसे यहाँ मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है, वीकली रखेंगे, मंथली रखेंगे, उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम बेसिकली बोलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हैं। अब इंडेक्स के अंदर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ स्टडीज़ में जाके हम बोलिंजर बैंड, ये रहा, इसको लगाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अब इंडेक्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चला हुआ है। तो देखिए अप ट्रेंड को कितना शानदार तरीके से इसने दिखाया है। ये देखिए बार बार जो है, जो प्राइस है, जो इंडेक्स है, वो इस जो अपर बैंड है इसके आसपास जा रही है, यहाँ से रिवर्ट ज़रूर होती है, लेकिन जो मिडल लाइन है उसके नीचे क्लोज नहीं करती, फिर से ऊपर चली जाती है, और दोबारा से यहाँ पे ये इसके आसपास घूम रही है। हो सकता है यहाँ से करेक्ट करे, लेकिन सेल साइड में हमें तब तक नहीं जाना जब तक ये जो मिडल वाली लाइन है, जो मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोज नहीं करे। अगर ये उसके नीचे क्लोज करती है, जैसा कि आप यहाँ देखें उसके नीचे क्लोज करती है, तो जो बैंड का जो लोअर पार्ट है वो हमारा टारगेट होगा। ऐसे भी यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए इसके नीचे क्लोज करा, जो बैंड का जो लोअर पार्ट है वो हमारा टारगेट होगा। अगेन यहाँ देखिए, यहाँ इसने इसके जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया, तो हम यहाँ से हमारे पास एक बाई सिग्नल जनरेट हो गया, क्योंकि ये जो मिडल बैंड है उसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, और फिर जो अपर बैंड है वो हमारा टारगेट हो गया। तो इस तरीके से ये बोलिंजर बैंड जो है वो काम करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली देखा कि जो बोलिंजर बैंड है, जो एक टेक्निकल इंडिकेटर है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसके अंदर बाई या सेल सिग्नल जनरेट होते हैं, कैसे हमें ओवरसोल्ड या
ओवरबोट किसी शेयर के अंदर वोलेटिलिटी हमें पता लगती है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके यूज टू होंगे, तो आप इसको और अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।